लोगों ने पढ़ा है उसका एग्जाम्पल्स लेते हुए चलते हैं, राइट। थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स लेते हुए चलेंगे। तो क्या, देखो जरा सा, यदि मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफ ऐसा है, एक इक्वेशन है आपके पास, एक नंबर y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, ठीक है। ये इस तरह का आपके पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, ठीक है। तो y और x के ग्राफ के बीच हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आज के डेट में आप लोग जानते हो कि कैसे ड्रॉ करेंगे भाई। तो ऐसे एक ऐसा टेबल बना लेते हैं, है ना। x क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, और y डिपेंड्स ऑन x, है ना। तो x को 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 रखेंगे तो 2m, 3 रखेंगे तो 3m हो जाएगा, नहीं 4 रखेंगे तो 4m हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सिस है ना। तो यहाँ पर x लेंगे, ओके। तो x के वैल्यूज अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 रखते हो आप, सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है, 1 है, राइट। तो इसको 1 इक्वी डिस्टेंट करके डिवाइड कर लेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 ऐसा करके, नहीं 2 3 4 5 डैश डैश, आपकी मर्जी 6 वगैरह वगैरह ले लेते हो। इसी तरह से ये y एक्सिस पर क्या करते हैं आप, एक छोटे से पॉइंट पर दोनों के बीच का देखो 0 m m m m डिफरेंस है ना, और ये इक्वी डिस्टेंट है, डिफरेंस कैसा है, सेम है जी। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, 2m ले लेंगे, 3m ले लेंगे, है ना, 4m ले लेंगे, 5m ले लेंगे, नहीं। और फिर सिमेट्रिक पॉइंट्स आप खोजते हो, नहीं खोजते सिमेट्रिक पॉइंट, अब उस सभी को डॉटेड कर देता हूँ। मेरे पास तो यहाँ पर ग्राफ वाला है नहीं, इसीलिए ना मैं इस तरह से ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, अभी सब पॉइंट को मिला लेते हो आप, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, साफ, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। m क्या हो गया, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। यहाँ पर मैंने कल आपको सिखाया था कि y बाय x इज इक्वल टू m है, होता है। अब किसी भी वैल्यू के लिए आप लेंगे ना, तो y बाय x m होगा एंड दैट विल बी कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, स्लोप हो गया, है ना, स्लोप हो गया, ओके। अब यदि मान लीजिए आपसे कहता है, देखना जरा सा एग्जाम्पल के तौर पर, क्या विपुल भाई, एग्जाम्पल देखो जरा राम जी के नाम पर, ठीक है। आप लोग जानते हो कि v इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू आई, r इंटू आई एक फॉर्मूला होता है ना, v इज इक्वल टू r इंटू आई। अब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस है, समझे। ये क्या है, रेजिस्टेंस है ना, और ये क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी,
90 है और ये एंगल 45 है। ठीक है, 45। इसका ये किसके लिए है? मेटल 1 के लिए, मेटल नंबर 1, और ये मेटल नंबर 2 है। देखना जरा भाई, इसका रेजिस्टेंस जो है ना, मेटल 1 का रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, ओके। आपसे कहता है फाइंड R1 बाय R2, फाइंड R1 बाय R2, ये फाइंड आउट करना है अनघा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलो जरा सा, जल्दी बोलो अनघा। अजी टाइम लग रहा है। अनुज 10th क्लास में आप पढ़ करके आए हैं ये सर, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। दूसरी बात, ये कॉलेज एडमिशन के लिए 10th के बच्चों का MHT CET, MHT CET, CET एग्जाम वायरल हो रहा है। जब तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है, दिस इज नॉट ऑथेंटिक। दूसरी बात, ये किसके लिए है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये महानगर के लिए है कि अपने सातारा के लिए, सातारा वही सांगली है ना, इसके लिए है। अभी गैर जरूरी वायरल होने की जरूरत नहीं है, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, हाँ जी, तो बोलिए जरा, किसी के आंसर नहीं आ रहे, किसी के आंसर नहीं आ रहे, गड़बड़ है ये। मैंने क्या बोला था, रेशो। अब देखो आर कहाँ पर है, आर कुठे है, V अपॉन आई, V अपॉन I इज इक्वल टू M, M क्या है, tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना होता है, R के इक्वल होता है, देख लीजिए। तो tan थीटा, राइट ना, R1 बाय R2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2, tan थीटा 2, राइट। ठीक है, अजी कुछ तो बोलिए, इतना क्यों शर्माते हैं आप लोग। थीटा 1 सांगा मला किती, 45, तो tan थीटा 1 किती आहे, 45, tan थीटा 2 किती आहे, 30, राइट ना, ओके। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग बोलिए, tan 45 कितना होता है। श्रावणी बहुत दिनों से बोल नहीं रही है, थैंक यू। tan 45 कितना होता है, ठीक से आंसर। ओके, वेरी गुड तीरथ, श्रावणी, ओके वेरी गुड अनुज, शाबाश, ओके वैष्णवी,
श्रावणी सर फोड़ दूंगा तेरा। हाँ वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। ऐसे रिएक्शन मिले ना तो टीचर को मजा आता है थोड़ा, समझ गए। केवल पढ़ाई पढ़ाई फालतू में नहीं होना चाहिए। आप लोगों की तरफ से रिएक्शन आता है ना तो मन लगता है, समझे। लगता है कि हम ये प्लास्टिक के डब्बे को नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ ढेर सारे बच्चे हैं, ठीक। ओके वेरी गुड। अब इसका वैल्यू कोई बोलेगा 1 तो सबने बोला, तो मैं अब इसका आंसर नहीं बोलूंगा, वरना आप लोग कहोगे कि मैं बोल रहा हूँ और सर तो ऐसे ही लिख दिए। ओके 10:30 जयराम, राइट ना। देखा एग्जाम्पल। अब जरा और मजे ले लो, मजे ले लो जरा। क्या हुआ जानते हो? एक बार अब फिर से दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, ठीक है। जानते हो आप लोग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ देखना जरा, चेंज इन वेलोसिटी, राइट ना, अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब देखिए आप लोग अभी 10 और 9th में वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ करके आए हो, ठीक है। 10 और 9th में वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ के आए हो, मैंने डेरिवेशन भी वैसे ही देखा, राइट। तो जरा देखो यहाँ पर आपसे कोई कहता है, आपसे कोई कहता है वैष्णवी, क्या बोलता है पता है कि ये ना, ये जानती है ये टाइम है और यहाँ वेलोसिटी भी है, ओके राइट। और क्या बोलता है पता है कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल, योर फ्रेंड पप्पू, ओ पॉइंट पर t इज इक्वल टू 0 पर पप्पू की वेलोसिटी u है, कितना है u, t इज t टाइम पर तेरा फ्रेंड पप्पू यहाँ पहुंच गया, उसकी वेलोसिटी भी हो गई, ठीक है। पप्पू ओ से पी तक जाने में ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो पिंकी ने पप्पू के लिए ग्राफ ड्रॉ किया, देखो जरा सा क्या किया, किसने ग्राफ की ड्रॉ किया? पिंकी ने, किसके लिए? पप्पू की वेलोसिटी के लिए, समझे, मैंने नहीं किया, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ किया तो ऐसा हो गया, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पर u आया, ठीक है। और किसी टाइम t पर क्या आ गया, क्या आया श्रावणी? उसकी वेलोसिटी ना जानती है v हो गया, ओके। तो ग्राफ ऐसा आया, राइट, ग्राफ ऐसा आया, ओके। और पिंकी ने क्या किया पता है? ऐसा एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सबको, ओके। यहाँ पर पिंकी ने अम्मी को रखा, यहाँ बाबा को रखा, यहाँ चाचू को रखा और यहाँ पर अपने दादू को रखा, राइट, ठीक है। पिंकी ने क्या किया? यहाँ एंगल थीटा लिख दिया,
किसने? पिंकी ने। समझे? तो तुम ही बताओ, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके। यदि मान लो तेरे से पूछेगा इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से तुम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन डेराइव करो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बोलो जरा, ये किस क्लास में पढ़ा? 9th क्लास में, है ना? तो डेराइव नहीं हो जाएगा क्या? कहिए, बोलिए। अनुज साईं दत्त, आना बोल। अभी याद नहीं होगा तो हम रिवाइज करवाएंगे ना यार। ठीक। और साईं दत्त तेरी वो मैसेज नहीं आ रही। ये देखो, गायत्री का नाम लेने वाला था, गायत्री बाहर हो गई। राम राम, क्या करूं? हाँ हाँ, साईं दत्त, वेरी गुड। अरे वाह, अरे वाह। अनुष्का ने तो पूरा लिख करके भेज दिया। गुड। ऋतुगंधा, अब आप लोगों का कल से लाइन लगने वाला है। मैथमेटिक्स सर यहाँ पे आ गए हैं, तो जेई वाले मूला मूली अब जरा यहाँ आने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, जैसे ही मौका मिले कि डन डनाडन। ओके, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें रिवाइज करा देता हूँ। कहाँ चलते हैं? 9th में चलते हैं। मैंने क्या पढ़ाया? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है ना? इतना पढ़ाया मैंने, है ना? इसके आगे मुझे आती नहीं है। अब इस ग्राफ में देखते हैं क्या होता है ना? जरा देखते हैं। यहाँ स्टार बनाते हैं एक नंबर। अब ऐसे लिखते हैं SLOP और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब डायरेक्ट चलो जरा इस ट्राइंगल में इस ग्राफ का एनालिसिस करते हैं। हम यहां से यहां तक का ये लेंथ क्या हो गया? t, है ना? O to t, तो A to C is so equal to t, right ना? is equal to t। और इतना क्या है? U है। इतना क्या है? V है। ओके, तो दिस इज U। ओके, दिस इज V। देन BC इज इक्वल टू क्या हो गया? V माइनस U। वाह जी वाह, है ना? BC इज इक्वल टू V माइनस U, राइट? तो tan थीटा इज इक्वल टू संगा मला क्या होता है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस P बाय B होता है कि नहीं होता? tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। तो BC बाय AC इज इक्वल टू V माइनस U बाय T माइनस 0। ठीक है, T माइनस 0। वाह जी वाह। तो ये वेलोसिटी ये क्या हो गया? V माइनस U बाय T, राइट ना? अब इसको भाई तुम क्या बोलोगे?
to संगमला. What is this? Acceleration. ठीक है, देखो अनुष्का बोल दी. Very good. So this is acceleration, right? Then A is equal to V minus U by T. Okay, वाह. तो देखो A into T is equal to V minus U. रीअरेंज करा और तुम्हें लिया. ओके, U plus AT. Right? This is your first equation. Okay, this is your first equation, है ना. अभी स्ट्रेट लाइन केवल पढ़ रहे. ओके, अब जरा चलिए, मैंने आपको क्या बोला रे भाई, मैंने दूसरी बात बताई कि एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है. तो मल्टीप्लिकेशन से जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो होता है. यही बोला ना था, यही ना बोला. चलिए जरा आगे बढ़िए राम जी के नाम पर. ठीक है, कम ऑन. तो एरिया कवर्ड बाय, यहाँ लिखते हैं सेकेंड पॉइंट. ओके, एरिया कवर्ड बाय वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल. ठीक है, फॉर टाइम इंटरवल. ओके, फॉर टाइम इंटरवल टी. राइट, अब इसको इक्वल टू लिख देता हूं जी. जरा देखो, देखिए जरा, एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. टी टाइम तक में ये कितना एरिया कवर करता है टाइम एक्सिस के साथ, इतना कवर करता है ना. इतना कवर करता है कि नहीं करता, ये देखो, है कि नहीं है. राइट ना, ठीक है. तो ये टोटल एरिया कवर करता रे बाबा. अब ये क्या हो गया, दिस इज ए ट्रिपेजियम. देखो ओ ए बी डी, है ना. ये क्या हो गया, एक ट्रिपेजियम हो गया. ठीक है, तो दिस इज ट्रिपेजियम, है ना. ओके, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना. ये लो, ताकि मेरे को जगह मिल जाएगा यहाँ लिखने के लिए. ओके, तो एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, है ना. एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या, ऐसा बना देता हूं ट्रिपेजियम का, ओ ए बी डी. ठीक है, ओ ए बी डी. अब देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, बताओ जरा. परपेंडिक हाफ इनटू, क्या होता है, हाफ तो पहले लिख देता हूं मैं. ठीक है, परपेंडिकुलर साइड के सम, है ना. तो यहाँ सॉरी, पैरेलल साइड्स के सम. तो इकडे पैरेलल साइड कौन है भैया, ओ ए और डीबी, है ना. ओ ए आणि डीबी. ओके, अथर्व जी ओ ए प्लस डीबी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, नहीं हो गया. अब तेरी मर्जी, ओडी लिखो या एसी लिखो, मर्जी आपकी. ठीक है, ओडी लिखो या एसी लिखो, मर्जी आपकी. ठीक है,
अब देख जरा प्यारे 1/2 ओ ए देखो जरा कितना है u d b कितना है नीचे से ऊपर तक d है ना इनटू ओडी कितनी है टाइम टी राइट ना। ठीक है अब तुम ही बताओ कि ये क्या हो गया u प्लस v बाय 2 इनटू टाइम टी। बोलो गलत लिख रहा हूं क्या है? अब यहाँ देख मैंने क्या बोला एरिया जो होता है ना वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीपल प्रोडक्ट का से जो क्वांटिटी आता है वो होता है। तो यहाँ पर ये क्या है वेलोसिटी और ये है टाइम और ये u प्लस तुम तो बोलोगे u प्लस भी है। अरे भैया u भी वेलोसिटी है v भी वेलोसिटी है। ये क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी है ना। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है बोलो जरा सब मिल करके। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देगा बल्ले बल्ले देगा कि नहीं देगा। वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट राइट ना सांगा है कि नहीं है। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बोलिए लाइका लाइका तेरा नाम मैं सही ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं होगा ना। तो ये क्या हो गया दिस इज डिस्प्लेसमेंट दीवार डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये एक बेसिक फार्मूला भी हो गया आपका S इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इनटू t राइट ना बल्ले बल्ले। अब आप बोलोगे कि आप तो कुछ भी फार्मूला तो अलग है फार्मूला तो अलग है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर है। आपके फार्मूले में तो a है ही नहीं। ठीक है अरे जरा दम धरो ना। अब क्या करते हैं जानते हो मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ ना रसगुल्ले बनते हैं तो वो गोल गोल होते। अब उसको लोगों ने क्या कर दिया गुलाब जामुन है ना। अब जामुन कैसे होते थोड़े से लंबे होते राइट। तो उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दो तो गुलाब जामुन हो गया समझी। ओके राइट ना। और बताऊं तुमको मॉडिफिकेशन कर देंगे इसका। ठीक है तो देख जरा तो इसका मॉडिफिकेशन ये बेसिक फार्मूला हो गया। अब जरा देखो अब इसमें लोग कई बार बोलते हैं कि सर क्वेश्चन तो बढ़िया लग रहा था मेरे को आ भी रहा था लेकिन कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए ना ये पता ही नहीं चल रहा। अरे बाबा कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए कब आएगा जब हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे तब आएगा। ठीक है जैसे अप्लाई कर देखो मम्मी और पापा पैसे लेने हैं तेरे को। अब मम्मी से यदि पैसा तो पैसा हुआ ना मम्मी से पैसा लेना है तो अलग टेक्निक अप्लाई करते हैं होता है कि नहीं होता। और पापा से पैसा लेना है तो अलग टेक्निक अप्लाई करते हैं। मम्मी से आइसक्रीम खाना है तो अलग टेक्निक अप्लाई करेंगे। पापा से आइसक्रीम खाना है तो अलग टेक्निक अप्लाई करेंगे। करते कि नहीं करते है कि नहीं है। और देखो जरा मम्मी और पापा के साथ में यदि छोटा भाई या बड़ा भाई है ना तो अलग टेक्निक अप्लाई करते हैं। ठीक है छोटा भाई है तो क्या करते हैं खाने का अपन को बहाने भाई का लेते करते कि नहीं करते है कि नहीं है। खाने का अपन को है बहाने किसका लेते भाई का लेते है कि नहीं बोलो जरा है। तो यहाँ पर क्या किया तुमने
जो जो चीजें तेरे सामने सर्कमस्टांसेस दी हुई है उसी में अपन को गेम खेलना है। जैसे रियल लाइफ में गेम खेलते हो ना आइसक्रीम खाना तुमको है और बहाने भाई का लेते राम राम राम, है कि नहीं? फिर ले जाए तुम वाला, हाँ बहाने किसी और का लेते, होता है कि नहीं होता है? ओके। अब तो प्रेजेंट सिचुएशन में कैसी कैसी क्या क्या चीजें दी हुई है उसके साथ गेम खेलने का, ठीक है? ओके। और देखो गेम अपन ने खेला, मान लीजिए कहीं गलत हो गया, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा तुमने, जितनी ज्यादा गलती करोगे एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ेगी, एक्यूरेसी उतनी बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ? रिपीटिशंस बढ़ाना है अपन को। ओके कमान, तो जरा देखो, अभी तुमने बोला कि इस फार्मूला में, आपके फार्मूले में एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, मैं भी मानता हूं नहीं है, मैं भी मैं यहां देखूंगा, बल्ले 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 बल्ले, तो देख जरा, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, राइट? अब तुम ही बोल जरा, मेरे फार्मूले में वेलोसिटी है और तू जो फार्मूला लिखेगा ना s इज इक्वल टू यू प्लस ए हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें वेलोसिटी नहीं है कि नहीं है? तो वेलोसिटी को उड़ा देंगे अपन, वेलोसिटी को क्या करेंगे, उड़ा देंगे। इस वेलोसिटी का वैल्यू पुट करा, बल्ले बल्ले, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस यू ए टी, बोला अनुज, ठीक है ना, इनटू, राइट, ये टी लिख दिया हमने, बोल, ठीक है? अब वही सब चीज है जो तेरे फार्मूले में है, सॉल्व करो, एंजॉय करो, सॉल्व करा, एंजॉय करा। s इज इक्वल टू, अब u ये 2u है और t, ठीक है ना? तो ऊपर में 2 और नीचे में भी 2, तो क्या बचेगा तेरा, ut प्लस, ओके, हाफ ए टी स्क्वायर। चल भाई, तेरा वाला फार्मूला आ गया, बोलो आ गया ना? अब तू बोलेगा एक दूसरा तीसरा फार्मूला होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, होता है कि नहीं? अब बोल, तेरे फार्मूले में टाइम है क्या? मेरे फार्मूले में टाइम है, मेरे फार्मूले में टाइम है, क्या करेंगे, इस टाइम की वाट लगा देंगे, बल्ले बल्ले। तो क्या लिखेंगे, ये अपना बेसिक फार्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है? t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए हो जाएगा, इसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है? s इज इक्वल टू यू प्लस v बाय 2 इंटू टी को बाय बाय कर दो इससे, तो v माइनस यू बाय ए, ओके? देख जरा बिंदास, राइट? अब पढ़ क्या रहे हम लोग, ये नहीं पढ़ रहे हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अपना टारगेट ध्यान रखने का, ठीक है? ये तो बीच में मजे ले रहे अपन। s इज इक्वल टू, नीचे में क्या, 2a, 2 अम्मी आ गई रे भाई, है ना? कितनी अम्मी, 2 अम्मी, u प्लस v इंटू v माइनस u, ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, राइट ना? अब सॉल्व करोगे तो आ गया तेरा फार्मूला, तेरा फार्मूला आ गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, राइट? अब तेरी मर्जी, तू ऐसा लिख, तेरी मर्जी, ठीक है? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस u स्क्वायर, तेरी मर्जी, इसको उधर उसको इधर कर दे, ओके? ठीक है?
अब चलिए जरा राम जी के नाम पे, अब ग्राफ से जरा वेक्टर में आइए, ग्राफ से जरा वेक्टर में आ जाओ। ठीक है, अब देख तेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस टी इंटू ए, राइट ना। अब इसमें वेलोसिटी क्या, वेक्टर क्वांटिटी, u क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, तो इसको हम वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस टी इंटू ए। ठीक है, ये क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन, राइट। इसी तरह से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो s इज इक्वल टू टी इंटू वेक्टर u प्लस टी स्क्वायर बाय 2 इंटू वेक्टर a। स्केलर को पहले, वेक्टर को बाद में। अब जरा देखना राम जी के नाम पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को कैसे लिखेंगे, वाह जी वाह। देखो अब यहाँ वेलोसिटी 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है। हाय राम जी, अब इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए जरा ये क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी v डॉट v लिखेंगे, ठीक है, u डॉट u लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2a डॉट s लिखेंगे, समझ गए। ओके, तो ग्राफ से सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और इसका वेक्टर फॉर्म लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, राइट ना। ओके, अब देखो न्यूटन बाबा के इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन। और इसको क्या बोलेंगे, स्केलर इक्वेशन, ठीक है, राइट, स्केलर इक्वेशन। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ रुकेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा, जल्दी जल्दी चलिए जरा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब देखो बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जिसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, प्रॉब्लम को बना करके नहीं रखने का, बिल्कुल बोलने का, ठीक है। यहाँ पर बोलोगे तो अच्छा रहेगा, राइट ना, शर्माने का नहीं। मान लीजिए वो पता नहीं क्या थर्ड वेव वगैरह वगैरह का सुन रहे हैं अभी, है ना, तो गड़बड़ हो सकता है ना, यदि मान लीजिए ज्यादा टाइम अपन को खींचना पड़ा। ओके, तो फिर इसके लिए हैबिचुएट होने का, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए अब जरा देखो, अब जरा देखिए, अब ये केवल एक नंबर का ग्राफ था, अब फटाफट जल्दी कर लेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो आप लोग इजीली समझ सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 रखने पर, x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये y इज इक्वल टू c हो जाएगा, है ना। तो आपका ग्राफ कैसा, ऐसा आएगा। उसी तरह से
उसी तरह से जैसे आपने अभी लिखा v इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस यू, ठीक है, ऐसा आ जाएगा आपका ग्राफ, राइट ना। और इसका स्लोप जो है ना ये थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दे देगा, डेल्टा v बाय डेल्टा टी, है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन देता था, एक को देता था, ओके। सिमिलरली यदि मान लीजिए कि y इज इक्वल टू क्या हो, माइनस m इंटू एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस m इंटू एक्स प्लस सी है, तब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, देखो जरा यहाँ पर टेबल बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, x वेरिएबल क्वांटिटी है, y इज इक्वल टू माइनस m इंटू एक्स प्लस सी, तो x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये प्लस सी हो जाएगा, और क्या जी, y का वैल्यू यदि मान लीजिए क्या होता है, x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखा अपन ने 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस m प्लस सी, x का वैल्यू आपने 2 रखा, ओके, तो माइनस 2m प्लस सी, ओके, और x का वैल्यू 3 रखा तो माइनस 3m प्लस सी हो जाएगा। मतलब आपका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जो होगा ना वो कैसा होगा जी, यहाँ पर c का वैल्यू मैक्सिमम होगा, c जो है y का मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसके बाद वो कम होते जाएगा, उसके बाद क्या होता, कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ स्लोप है ना, स्लोप वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू जब 0 लेंगे तो y का वैल्यू प्लस सी होगा, है ना, और उसके बाद ये वैल्यू कम होते होते ऐसा हो जाएगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, अब देखो इसके पैरेलल यदि अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें देखो थीटा पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसके पैरेलल, तो थीटा क्या है, इसके ऊपर है, तो दैट इज पॉजिटिव, और यहाँ पर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो थीटा क्या हो गया, नीचे हो गया, मींस दिस इज नेगेटिव, इन दिस केस tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस m, तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है, स्लोप कैसा, नेगेटिव हो गया आपका, ओके। अब देखो आप बोलोगे कि इसका एक एग्जांपल दे दो, ठीक है, ले लो एग्जांपल 2 मिनट में, इसका एक एग्जांपल ले लो, है ना। तो जरा देखो एक बार क्या हुआ कि एक लड़का शोले फिल्म देखने के लिए गया, समझ गए, उसने, हाँ कोई कुछ बोला, सर कैन यू प्लीज रिपीट इट, अच्छा कोई बात नहीं, देखो यहाँ y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस सी है, माइनस mx प्लस सी है, ओके, ठीक ना, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, ये यदि पॉजिटिव हो तो लाइन कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, मतलब स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, लाइन ऐसे होंगे इस तरह से, राइट, और यदि मान लीजिए m नेगेटिव है तो लाइन कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है, ओके, स्लोप नीचे की तरफ। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना, ये y है, तो x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के नीचे यदि थीटा है, इस लाइन के नीचे थीटा बनता है, राइट ना,
बोलोगे यहाँ बनता है, यहाँ बताओ, अरे ऐसे खींच लो ना, कहीं भी खींचो, ये एंगल, इस एंगल जो बनेगा वो दिस इज दिस, ये एंगल नहीं लेंगे, ये एंगल लेंगे, तो दिस इज नेगेटिव। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ओके, ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया, स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, तो देखिए जरा, एक तो बॉल, यदि मान लो ये बॉल, अब वीरू और राजू वाला स्टोरी बाद में सुनाऊंगा, एक बॉल यू वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है, यू वेलोसिटी से जा रहा था, अब ये ब्रेक लगाया, क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, है ना, इसने क्या किया, ब्रेक लगाया, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर की तरफ, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट, मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, ऐसे कंडीशन में आपका ये v के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए इंटू टी, है ना, माइनस ए इंटू टी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, ठीक है, u हो गया, और उसके बाद ये वेलोसिटी कम होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव है, थीटा क्या है, नेगेटिव है, राइट, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखना यहाँ पर, जरा देख मेरे भाई, ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v, अब जरा देखिए 2 मिनट में कि किसी टाइम t पर, अब t इज इक्वल टू 0, ये टाइम एक्सिस है, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है, u, और किसी टाइम t पर ना, किसी टाइम t पर जरा गौर फरमाइए, ये वेलोसिटी घट करके यहाँ टाइम t लिया अपन ने, ठीक है, तो t पर वेलोसिटी घट करके v u से क्या हो गया, ये मान लीजिए v हो गया, ठीक है, ओके जी। तो जरा देखना, यहाँ पर ये मान लो अपन ने a ले लिया, अब इसको ऐसे किया अपन ने, ऐसा, ठीक है, ऐसा किया, राइट, तो ये थीटा, जरा गौर फरमाइएगा, आप बोलोगे तो इस एंगल के लिए भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यहाँ बी ले लीजिए पॉइंट, जरा देखना यहाँ पे, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी ले लो, ठीक है, ये सी, अब ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, राइट ना, और ये क्या है, यू है, ये क्या भी, तो ये क्या हो जाएगा, देखना जरा, u माइनस v, देखो जरा, u माइनस v, ये टाइम क्या हो गया, t हो गया, तो इस एंगल में tan थीटा इज इक्वल टू, आप जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस v, जरा देखना है यहाँ पे, u माइनस v बाय t, ओके, ठीक है, तो आपको इसको करना पड़ेगा ना, इसको क्या करना पड़ेगा, v माइनस u करना पड़ेगा, तो माइनस v माइनस u बाय t, राइट, ठीक है, इसी को ना एक्सेलरेशन बोलेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, v माइनस u बाय t, दिस इज माइनस a, ठीक है, तो स्लोप क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, स्लोप कैसे डाला, नेगेटिव, ओके, v माइनस u बाय t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है ना, ठीक है, तो इसका, इस एक्सेलरेशन का साइन क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू वेलोसिटी, अपोजिट टू वेलोसिटी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो बॉल है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर की तरफ, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के एंटी पैरेलल, ठीक है जी, एंटी पैरेलल, अपोजिट हो गया, आ गया होगा शायद समझ में अब, राइट ना, अब ये आपको समझ में आ गया होगा,
ओके, अब आगे बढ़ता हूं जरा। अब देखिए, यदि मान लीजिए कि कहीं पर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी दिया हुआ है, तब ग्राफ कैसा आएगा? x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो गया? कहीं माइनस से इधर होगा, ठीक है। m तो पॉजिटिव है यहाँ पर, हियर m इज पॉजिटिव, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसे होंगे? ऐसे, ठीक है, ग्राफ ऐसे होंगे, ठीक है। ताकि अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस, सॉरी ये तो y है और ये x, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल थीटा जो है ना इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होना चाहिए, या एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो ये थीटा क्या हो गया? पॉजिटिव। टेन थीटा क्या हो गया? प्लस m। ओके, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर लिए, है ना? ओके, और सभी कंडीशन में, इन ऑल कंडीशंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हुआ। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? x। ऐसा यदि है तो आपने देखा कि ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या लिखा हो, एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन वाला मामला खत्म करते हैं, y इज इक्वल टू प्लस सी है, ठीक है। तब ग्राफ कैसा? तब ग्राफ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस ग्राफ डज नॉट डिपेंड ऑन x, ये x पर डिपेंड नहीं करता है, और x एक्सिस के ये y इज इक्वल टू सी, तो किसी x के किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू ऑलवेज सी ही रहेगा, ठीक है, सी ही रहेगा। आपको यदि बोलेगा कि एक्सेलरेशन, मान लीजिए कि ए पार्टिकल, एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल देखिए जरा, ए पार्टिकल moves with uniform velocity v naught, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा? देखो जरा, v इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? v नॉट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि ड्रॉ करते हैं तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, तो ये v इज इक्वल टू क्या हो गया? v नॉट हो गया, है ना। बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ के लिए स्लोप क्या हो गया जी? इसका स्लोप क्या हो गया? स्लोप इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, राइट ना। और एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया? राइट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो गया, है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो आज हम लोगों ने इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज कराते हुए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के सिचुएशंस को बताने की कोशिश की। अब कल हम लोग पढ़ेंगे y इज इक्वल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का मामला, है ना। पावर यदि 2 हो तब, ठीक है। आज आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जाइए, लिंक वही होगा शायद। ओके, जय हिंद।